एक और चीन को अमेरिका ने घेर रखा है तो वहीं दूसरी ओर एलएसी पर हिंदुस्तान के जाबाजों ने अपनी ताकत पर इतराने वाले जिनपिंग को पूरी दुनिया में जलील कर दिया है। और ये जलील इतने ज्यादा हो गए हैं कि उसकी खसियाहट में वो बहुत ही खौफनाक कदम उठा सकते हैं। इसका खुलासा अमेरिका के मशहूर मैगजीन वीक में चीनी मूल के एक पत्रकार ने किया है। आगाह करते हुए आशंका इस बात की जताई है कि जिनपिंग भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के आगे ना उनका छल चल रहा है, ना प्रोपेगेंडा वाला बल। एलएसी पर हिंदुस्तान के हाथों धूल चाटने के बाद जिनपिंग और उनकी सेना के खिलाफ चीन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ऐसे में उनके पास वॉर ही आखिरी रास्ता बताया गया है। वॉर आखिरी रास्ता, वरना गई जिनपिंग की सत्ता। जंग करेंगे जिनपिंग 100% कंफर्म हो गया। चीन छेड़ने वाला है युद्ध, बीजिंग से लिखित सबूत। जी हां, चीन युद्ध का बिगुल बजाने वाला है, विंटर में वॉर छेड़ने वाला है, क्योंकि एलएसी पर हिमाकत का चीन को जो प्रचंड जवाब हिंदुस्तान के जाबाजों ने दिया है, उससे बीजिंग में बैठे लाल बादशाह सिहर उठे हैं। क्योंकि जिस ताकत पर चीन को गुरूर था, उसे हिमालय पर हिंद की सेना ने चकनाचूर कर दिया है। हिंदुस्तान के बलवानों ने गलवान से लेकर पैंगोंग त्सो तक चीन को चोटियों से उखाड़ फेंका है। दुनिया के सामने चीन इससे पहले इतना ज्यादा शर्मसार नहीं हुआ होगा जितना भारत के प्रचंड प्रहार और पलटवार से हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी लश्कर रखने वाले जिनपिंग इस जलालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसी बौखलाहट में जिनपिंग की रेड आर्मी लगातार एलएसी के पास तिब्बत के इलाकों में वॉर एक्सरसाइज कर रही है। फिलहाल एलएसी पर चाइनीज फौज कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, इसलिए करीब के इलाकों में गोला बारूद बरसाकर अपनी खींच उतार रही है। और खिसिया जिनपिंग कभी भी इस युद्धाभ्यास को असलियत में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। यह खुलासा हुआ है दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक में, और यह दावा किया है चीनी मूल के पत्रकार गॉर्डन जी चांग ने, जिन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि लद्दाख में घुसपैठ की पूरी योजना शी जिनपिंग और उनकी सेना ने बनाई थी, लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप रही। भारत ने चीनी सेना को जोरदार पटखनी दी है और अब हमें शी जिनपिंग के अगले कदम पर नजर रखनी चाहिए। गॉर्डन ने कहा कि गलवान हिंसा में चीन के कम से कम 43 सैनिक मारे गए और ये संख्या 60 तक हो सकती है, लेकिन चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना सीधे सीधे भारत के हाथों हार को स्वीकार करना होगा और विस्तारवाद के नशे में चूर जिनपिंग को कतई गवारा नहीं। एलएसी पर नाकामी के बाद अब जिनपिंग सेना में अपने विरोधियों पर गाज गिराएंगे और उनकी जगह अपने समर्थक लाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की तीनों सेनाओं के प्रमुख शी जिनपिंग भारत के खिलाफ एक और आक्रामक कार्रवाई कर सकते हैं।
और यह आक्रामक कार्रवाई अब सीधे सीधे उस भीषण युद्ध को आमंत्रण होगा जो ड्रैगन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन में खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाले और अपनी सेना को सर्वशक्तिशाली बताने वाले शी जिनपिंग LAC पर हिंदुस्तान से मिली पटकनी के बाद अपने लोगों को मुंह तक नहीं दिखा पा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया है, छल और बल दोनों का ही प्रयोग करके देख लिया है, लेकिन कोई भी चीज उनके पक्ष में जाती हुई नजर नहीं आई। और यही वजह है कि जिनपिंग के पास अब वॉर एक आखिरी रास्ता बचा है। इसी रास्ते के जरिए जिनपिंग अपनी आवाम को बरगला सकते हैं। पहले गलफान, फिर पैंगोंग साउथ में भारत से पिटने के बाद शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लगातार जारी PLA की जंग रिहर्सल बताती है कि जिनपिंग हार की खींच फौजी कमांडर्स पर निकाल रहे हैं। और खबर तो यहां तक आ रही है कि चीन में परमाणु बम से भी बड़ा धमाका हो सकता है। इसका खुलासा किया है ब्रिटेन के एक बड़े अखबार एक्सप्रेस ने एक बड़े रक्षा अधिकारी निकोलस ट्रमंट के हवाले से, जिनके मुताबिक जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि उन पर राष्ट्रपति का पद छोड़ने का भारी दबाव है। और यह दबाव इसलिए है क्योंकि जिस तरह दुनिया चीन के खिलाफ होती जा रही है, उसके बाद से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी जिनपिंग को हटाने के भारी दबाव में है। ब्रिटेन के इस बड़े अखबार के मुताबिक चीन में जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात बनते जा रहे हैं। LAC पर भारत से पिटने से चीन में जिनपिंग के खिलाफ बहुत गुस्सा है। LAC और कोरोना के बाद चीन में जिनपिंग की छवि खलनायक की बनी है। दुनिया में चीन की छवि को बट्टा लगने की वजह जिनपिंग को माना जाने लगा है। जिनपिंग को अपना सियासी सूरज अस्त होता नजर आ रहा है, लेकिन जिनपिंग इतनी आसानी से ऐसे होने नहीं देंगे और इसलिए वो अपना आखिरी दांव चलने की तैयारी में जुटे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।